जय श्री राम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल एसआर के टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का ये हमारा वीडियो कुछ खास होने वाला है, क्योंकि हम इसमें बताएंगे कि नवरात्रि में जो महिलाएं गर्भवती होती हैं वो इस व्रत का पालन कैसे करें, और जो लेडीज़ या कोई हमारे भाई बंधु नौकरी या ऑफिस वगैरह में या कहीं ऐसी जगह जाते हैं जो उनके पास पूजा करने का समय नहीं मिल पाता है और वो पूजा करना चाहते हैं, व्रत करना चाहते हैं, तो वो इन 9 दिनों में माता मैया की पूजा और उनका पालन कैसे करें, उनकी सेवा कैसे करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप सुबह सुबह अपनी ड्यूटी, ऑफिस या बाहर किसी काम पर जाते हो 7-8 बजे के आसपास, तो आपको पूजा विधि किस तरह करनी है। तो देखिए दोस्तों, पहला जो नवरात्रा होता है उस दिन थोड़ा महत्व ज़्यादा होता है पूजा का, क्योंकि उस दिन कई काम ज़्यादा ज़रूरी करने होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको पूजा की सामग्री एक दिन पहले ही घर में लाकर रख लेनी है। जैसे नारियल है, कपूर, धूप, दीप, घी सामग्री, फल, बतासे, माँ की चुनरी, जो भी आप सिंगार चढ़ाना चाहते हैं वो, और जो भी आपकी श्रद्धा है वो सामान आप पहले ही लाकर रख लें। अगला दिन, जिस दिन पहला नवरात्रा होता है, तो आपको क्या करना है कि आपको कम से कम सुबह 4:30 या 5 बजे उठना है। सुबह उठकर आपको नहाना है, अपने काम से साफ सफाई से निपट कर नहा धोकर फ्रेश होकर आपको अपनी पूजा पर बैठ जाना है। आपको अपनी चौकी साफ करनी है, माता के लिए तैयार करना है। उनकी माता की चौकी साफ करने के बाद आप चावलों से एक स्वास्तिक बनाएं। चावल पीले रंग यानी हल्दी में उन्हें रंग सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रंगते हैं तो कोई बात नहीं। पर माता की एक तस्वीर रख के गंगा जल से छींटे मारकर फिर घी का दीपक तैयार करें और धूप बत्ती बनाकर भी तैयार रखें। अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो वो आप एक लोटे में गंगा जल थोड़ा सा डालकर पानी डाल लें, उसमें हल्दी, सुपारी, लौंग और एक सिक्का चांदी का और थोड़ी सी धूप घास जरूर डालें। और एक गणेश जी की प्रतिमा हो तो आप रख सकते हैं, नहीं है तो आप पीली मिट्टी रख सकते हैं। उस पर थोड़ा सा कलावा या मोली लपेट कर उसका भी आप तिलक करें सिंदूर से, लोरी से, चंदन से। फिर जहां आप कलश रखोगे वहां आप थोड़े से चावल रखें, उसके ऊपर कलश रखें। कलश में आम के या अशोक के पत्ते डाल के उसके ऊपर आप नारियल रखें और नारियल का और कलश का टीका करें। दीप धूप से बत्ती आरती करें, माता की आरती करें, माता को चुनरी उड़ाएं और फिर माता की आरती करें। आरती और फलों का भोग माता को लगाएं। जो भी आप सामग्री, छोटा सा हवन कर सकते हैं। हवन में आप एक गाय के उपले की करछी लें, उसे गैस पर गर्म करें और उसके ऊपर एक उसमें कपूर सामग्री डाल लें और घी डालें और उसके बाद 2 लौंग का जोड़ा ज़रूर चढ़ाएं घी में तर करके, और बतासा घी में तर करके वो भी माता को चढ़ाएं। इससे माता का भोग लगता है। और फिर एक दूसरे लोटे में थोड़ा पानी ले, पानी हाथ में लेकर उस जो हमने छोटा सा हवन किया है उसको चारों तरफ से पानी से घुमाएं और उस पानी को गमले में सिला दें। माता को फूल चढ़ाएं, फूल अर्पित करें और जो भी आपने फल वगैरह लाए हैं वो माता को भोग के रूप में वहाँ उनके पास रखें और माता से विनती आराधना करें, क्षमा याचना जरूर करें। और अगर आपके पास माता की आरती याद है तो गा सकते हैं, नहीं तो आप बुक में से ले सकते हैं। अगर थोड़ा समय बचता है तो आप मंत्र, माता के 108 मंत्र कम से कम कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, माता से क्षमा याचना करें। और अगर आप पूरे 9 दिनों का व्रत करना चाहते हैं तो माता से 9 दिनों का व्रत का संकल्प लें। संकल्प कैसे लेना है कि आपको अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल और एक सिक्का लेना है 1 रुपये का, उन्हें हाथ में रख के दोनों हाथों से पकड़ें और माता से कहें कि हे मेरी माँ, मैं आपके 9 दिनों की व्रत करना चाहता हूँ, तो मुझे शक्ति देना जिससे कि मैं आपकी पूरे व्रत कर सकूं। हे मेरी माँ, अगर बीच में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना और मुझे अपनी शरण में लेना। हे मेरी माँ, मुझ पर अपनी सदा कृपा बनाए रखना। इस तरह से माँ से आराधना करते हुए, याचना करते हुए अब वो चावल पास में ही डाल दें और माता के हाथ जोड़ें और माँ के सामने अपना माथा टेकें। और जो हमने लोटे में गंगा जल अलग से रखा था उसे आप
गमले में सिला दें और उसके बाद आप अपने ऑफिस जा सकते हैं। अपना कुछ भी आप थोड़ा बहुत पानी, चाय, जो भी आप फल वगैरह ले सकते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि अब हम ऑफिस जाएंगे तो सारा दिन तो हम खाएंगे नहीं, तो इसलिए आप थोड़ा सा कुछ हल्का सा ले सकते हैं। लेकिन याद रखें कि व्रत में ऐसा नहीं होता है कि हम सारे दिन कुछ ना कुछ खाते रहें। दिन में आप 1 या 2 बार खा सकते हैं फलाहार, और दूध बिल्कुल भी नहीं पीना है, दही आपको नहीं खानी है। और शाम को आप हल्का नमक का कुछ खाना ले सकते हैं, वो भी नमक में आप सादा नमक लें, और रोटी में आप कुट्टू की रोटी ले सकते हैं। कुछ भी आप बना सकते हैं, आलू का कुछ भी बना सकते हैं। तो व्रत में खाने की बहुत चीज़ें हैं, वो आप ले सकते हैं, लेकिन नमक का आपको एक ही समय लेना है, सिर्फ शाम को लेना है। दिन में आप नमक की कोई चीज़ नहीं खाएंगे, और नमक में आप सादा ही नमक इस्तेमाल करना है। तो ये आपकी रोज़ की पूजा होगी, और रोज़ को सिर्फ आप लोग को माँ को आरती करनी है, जोत जलानी है, और माँ को फूल अर्पित करने हैं, फलों का भोग जरूर लगाना है, और जल से रोज़ माँ को जोत करनी है। और इतना तो आपको रोज़ करना ही करना है। ये कम से कम समय में हो जाएगा। सबसे आसान सरल विधि मैंने आपको बताई है, तो आप इस तरह से अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। यही दोस्तों मैं बताती हूँ गर्भवती महिलाएं माँ के व्रत कैसे करें। अगर आप माँ के व्रत करना चाहती हैं तो आपको क्या करना है कि सुबह की पूजा आप जैसे करती हैं ऐसा ही करें। संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संकल्प के बिना व्रत हमारा आधा अधूरा होता है। कलश स्थापना करें, अखंड जोत जलाएं, और छोटा सा हवन भी आप ज़रूर करें। माता की चौकी अच्छे से सजाएं, उनकी पूजा आप बहुत अच्छे से करें। उनके भोग में फूल, प्रसाद, फल ये ज़रूर रखें। अब बात आती है कि गर्भवती महिला को क्या खाना है। देखिए, अगर आप पूरे 9 दिन का व्रत रख रही हैं तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। सिर्फ इतना है कि आपको थोड़ा खाने का अपना ध्यान रखना होगा, क्योंकि माँ आप जानती है कि उसकी बेटी किस स्थिति में है। वो आप पर खुद अपनी असीम कृपा बनाए रखेगी। क्यों? अगर ऐसी स्थिति में आप माँ की व्रत पूजा करते हैं तो इसका आधा फल आपके होने वाले बच्चे को ज़रूर मिलेगा। और अगर बच्चे पर माँ की कृपा बनी रहेगी तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। ऐसे समय में अपने किसी भी इष्ट देवता का, किसी गुरु का, भगवान का, जो भी आप जिसको भी आप मानते हो, तो उनकी आराधना करनी बहुत अच्छी बात होती है। इसका फल हमारे सीधे हमारे बच्चों पर पड़ता है। अगर बच्चों पर पड़ेगा तो हमारे बच्चे आगे चल कर कुछ अच्छे ही बनते हैं, अच्छे संस्कार उन्हें मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, खाने में आप फल ले सकते हैं, दूध आपको नहीं पीना है, चाय भी नहीं लेनी है, लेकिन हल्की सी दूध में आप हल्की सी पत्ती लगा सकते हैं, जिससे कि वो दूध का असर उसमें ना रहे। और फलों में आप केला, सेब, अनार, जो भी उस मौसम में हो वो आप ले सकते हो, लेकिन खाली दूध आपको नहीं पीना है, क्योंकि व्रत में दूध नहीं पिया जाता है। और फल आप दिन में 2-3 बार आराम से ले सकते हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में ज़्यादा देर भूखा रहना अच्छा नहीं होता है। और शाम को आप भोजन में नमक का ले सकते हो, 1 बार नहीं तो आप 2 बार भी ले सकते हो, क्योंकि आप पर माँ की कृपा अलग से बनी हुई होगी, और वो जानती भी हैं कि आप ऐसी स्थिति में उनका ध्यान कर रहे हो, तो वो खुद पे खुद आप पर ज़्यादा प्रसन्न होगी। लेकिन याद रखें कि सात्विक जीवन अपनाना बहुत ज़रूरी है, और माँ का सच्चे हृदय से मन करते हुए, और आपको किसी की बुराई, किसी की चुगली नहीं करनी है मन में। तो देखिए दोस्तों, मन एकदम साफ और पवित्र होना चाहिए। गर्भवती महिलाएं हों या जॉब करने वाली हों, इसमें व्रत रखने से कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता है, और ना ही कोई परेशानी होती है, क्योंकि माता अपने बच्चों को, अपने भक्त को कभी परेशान, दुखी नहीं देख सकती और ना कर सकती है। लेकिन सिर्फ मन साफ और सच्चा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, क्योंकि माता भाव की भूखी होती है। वो अपने बच्चों पर सदा अपनी कृपा बनाए रखती है। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम, राधे राधे।